हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको जहाँ लेके जाने वाली हूँ वो है नोएडा की चौकी हवेली। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये था हमारा एंट्री पॉइंट। हमने यहाँ से एंट्री किया था। मतलब ये चौकी हवेली नहीं है, ये चौकी हवेली के जस्ट बगल में ही है। तो वहाँ पे आप अपना शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। देखिए मेरा बेटा चल रहा है साथ के साथ, क्योंकि हम लोग ना टाइम से पहले पहुँच गए थे। एक्चुअली हमें पहुँचना था 6 बजे, लेकिन हम 5:30 बजे पहुँच गए थे। तो और ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा एक ब्यूटीफुल सा यहाँ पे स्टैचूज़ बना रखे हैं, बहुत अच्छा है। ये पूरा चौकी हवेली का रास्ता है यहाँ से एंट्री करने का। तो अभी हमने कहा कि चलो अभी शुरू तो हुआ नहीं है, तो तब तक हम चौकी हवेली के जस्ट बगल में जो था उसको एक्सप्लोर कर देते हैं। गाइस मैं नाम भूल रही हूँ उसको क्या कहते हैं, चौकी हाट कहते हैं शायद उसको। और ये देखिए चौकी हवेली का बाहर का मेन गेट का जहाँ से एंट्री होती है उसका नज़ारा है ये। और देखिए कितना ब्यूटीफुल इन्होंने बनाया हुआ है ये चौकी हवेली को। हम लोगों का ये फर्स्ट टाइम था, तो हमें पता नहीं है अंदर क्या क्या होने वाला है। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ और आप देखिएगा कि अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे ये एक छोटी-सी ढोलक है और घोड़ा है यहाँ पे। हो सकता है म्यूज़िक वग़ैरह कुछ होता हो जब यहाँ पे स्टार्ट, तो तब ये सब किया जाता हो। तो मैंने कहा तब तक मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये यहाँ पे बाहर पार्किंग वग़ैरह के भी अरेंजमेंट्स वग़ैरह है यहाँ पे। यहाँ पे घोड़ा गाड़ी टाइप्स कुछ था। और ये देखिए हम थक गए थे, तो हमने सोचा चलो दही पूड़ी खाते हैं यहाँ पे बैठ के। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा-सा रेस्टोरेंट था, हमने यहाँ पे दही पूड़ी खाई थी। और मेरा बेटा कह रहा था मुझे आइसक्रीम चाहिए, पर आइसक्रीम वहाँ पे थी नहीं, अवेलेबल नहीं थी। और हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे। और ये देखिए 6 o'clock जैसे ही हमने सोचा कि थोड़ा टाइम स्पेंड इधर करते हैं, क्योंकि अभी खाली तो है, वहाँ अंदर कुछ होगा भी नहीं, तो अभी जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर जब हमने यहाँ पे अपनी टिकट्स वग़ैरह यहाँ से ली, आप गाइज़ ऑनलाइन भी ले सकते हैं और यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब ऐसे भी ले सकते हैं आप। तो हमने यहीं पे ली थी। समथिंग 1600 हम तीनों का शायद लगा था। तो बाद में मैं चेक करके डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी प्राइस क्या है चौकी हवेली का। और ये देखिए अंदर से फिर हमने एंट्री ली, तो ये देखिए वहाँ पे बहुत प्यारे-प्यारे स्टैचूज़ बने हुए थे। और ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। यहाँ पे डिनर आपको 1500 में ही इंक्लूड होता है। आपको डिनर यहाँ पे आराम से ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, वेजिटेरियन डिनर। और यहाँ पे ये अपना तैयारी-वैयारी कर रहे थे, गर्मी बहुत है ना। और ये देखिए यहाँ पे पपेट शो हो रहा था, तो यहाँ पे कूलर वगैरह सब चल रहे थे, तो हम यहाँ पे बैठ गए थे। और इसकी थोड़ी ही देर बाद, मतलब अभी हम सिर्फ बैठ के मतलब थोड़ा रिलैक्स ही कर रहे थे कि चलो जब तक स्टार्ट होगा तो उसके बाद देखेंगे। एक्चुअली नाइट में 6 o'clock के बाद ही स्टार्ट होता है, बट सब लोग अपनी तैयारी कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे ये पपेट शो 2-4 लोग और वहाँ पे आ गए, तो फिर यहाँ पे सोचा कि चलिए तब तक पपेट शो ही देखते हैं। और यहाँ पे होने लगा फिर पपेट शो। बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर यहाँ पे पपेट शो स्टार्ट हुआ था। तो मुझे बहुत पसंद आया। तो देखिए आप भी एन्जॉय कीजिए, आपको कैसा लगा ये पपेट शो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही प्यारा था। और ये भी एक कला ही होती है, ये भी एक आर्ट ही होती है कि मतलब कैसे आप डॉल्स को इतना, मतलब ऐसा लगता है कि रियल में वो सच में वो मूव कर रही है, बट ये होता है कि आपके हाथों का कमाल होता है ये। और मुझे सचमुच में जब भी मैं पपेट शो देखती हूँ तो मुझे बहुत ही हैरानी होती है कि मतलब कैसे कोई ऐसे कर सकता है, ना कोई ऐसी टेक्नीक है ना कुछ है। जैसे आजकल साइंटिफिक ही वाला कोई टेक्नीक नहीं लगाता है, बस अपने हाथों का कमाल है, इनके हाथों की कला ही है। और ये बहुत पुरानी कला है। और ये हमें जब देखने को मिली तो हमने बहुत एन्जॉय किया, मैंने भी एन्जॉय किया, मेरे बेटे ने भी एन्जॉय किया। और हम लोग यहाँ पे बैठ के थोड़ी तो देर इसको देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर था फिश एक्वेरियम। यहाँ पे मेरा बेटा गया और इसने बहुत एन्जॉय किया। फिशेज़ उसके पैर में आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही एन्जॉय किया उसने। और ये मुझे थोड़ा वो लगा कि मुझे थोड़ा-सा ना डर लग रहा था कि बेटा कर पाओगे आप? लेकिन मेरे बेटे ने बोला कि नहीं मम्मा मैं कर पाऊँगा। मैंने कहा देखो फिशेज़ आएँगी, ऐसे करेंगे, तो बोला नहीं, नहीं मैं अब बिग बॉय हो चुका हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। तो वो बहुत आराम से अच्छे से इसको एन्जॉय कर रहा था। छोटी-छोटी फिशेज़ उसके पैर पे आ रही थी और बहुत मज़ा एन्जॉय, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उसको। बोल रहा था मम्मा टिकलिंग हो रही है तो हल्की-हल्की। तो मैंने कहा अच्छा, तो बहुत ही अच्छा लगा उसको। तो देखिए गाइज़ आप भी कि कैसे फिशेज़ आ रही हैं। मुझे मैं तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ इन सारी चीज़ों से। अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता मैं तो डर जाऊँ। लेकिन उसने बोला कि नहीं, पहले मैंने उसको बहुत मना किया कि आप मत करिए, मत करिए, मत करिए। उसने बोला नहीं मुझे ये करना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मैं दूसरों को देख 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 रहा था जैसे वो, तो बोल रहा था कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। तो
उसने ये करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए कि बहुत ही छोटी-छोटी फ़िशेज़ कैसे आ रही हैं पास में, जैसे पानी में पैर डालो वो आ जाती हैं आपके पास। तो और उसके बाद यहाँ पे हो रहा था तो मेरे बेटे ने बोला कि नहीं मुझे भी यहाँ पे कुछ बनाना है। तो मैंने कहा चलिए देखिए क्या बना सकते हैं आप? तो बस उसको भैया ने फिर जैसे-जैसे बोला, जैसे-जैसे किया उसने। भैया तो बहुत एक्सपर्ट थे, उस उन्होंने तो बहुत जल्दी से बहुत प्यारा-सा एक दिया या एक छोटा-सा मटका टाइप का बना दिया था। और देखिए फिर उन्होंने कितने अच्छे से बना लिया है और ये वो बना रहे हैं। और हमें तो ख़ैर आता नहीं है सब कुछ बनाना, लेकिन हाँ, ये है कि वो लोग तो बहुत ही कलाकार और बहुत अच्छे होते हैं, निपुण होते हैं इस चीज़ में। तो वो लोग उन लोगों ने तो फटाफट से उन्होंने कर लिया। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मतलब आप अच्छी ये भी कला ही है। ये सारी यहाँ पे कला है। तो देखिए भैया वहाँ पे मेरे बेटे को वहाँ पे बुला रही थी कि आप भी आइए यहाँ पे बनाइए। तो मेरा बेटा भी इसको ट्राई कर रहा था बनाने के लिए कि वो उसको बनाएगा और बहुत खुश हो गया था कि मम्मा मैं कुछ बनाओगा। उसने बहुत ट्राई किया, कोशिश किया। तो भैया उसको सिखा रहे थे कि नहीं ये हम ऐसे करते हैं। और उसके बाद उसने ये बनाना शुरू किया और बहुत खुश था। और मतलब जो उसने बनाया था एक छोटा-सा, गाइस देखिएगा, एक छोटा-सा दिया टाइप का समथिंग उसने बनाया था, उससे बना था, क्योंकि बनाया उसने अकेले नहीं था, भैया की मदद से ही बनाया था। बट होता ना एक इतनी मतलब एक अचीवमेंट जैसा उसको लगा कि मैंने कुछ अचीव किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैंने बनाया है, मम्मा देखो मैंने बनाया है। मैंने कहा ओके बेटा हाँ, आप ही ने बनाया है। इतना हैप्पी, इतना खुश हो गया था। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या कि आप टूरिस्ट को भी ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ये बहुत ही अच्छी होती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आप ऐसे एक्टिविटीज़ में आप ले जाएँगे, बच्चे बहुत एंगेज होते हैं। आजकल बच्चे मोबाइलों से चिपके रहते हैं, हटते ही नहीं हैं वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये एक्टिविटीज़ होती हैं, नई-नई तरह की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती है। पहले बच्चों को कहते हैं ना स्कूल में कराया जाता था, ये मेरी बेटी के स्कूल में ही करवाया जाता था। जैसे-जैसे बच्चे की क्लास बढ़ती जाती है ना, तो सारी एक्टिविटीज़ दूर हो जाती है, पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा आ जाता है। तो कह रहा था मम्मा ये तो मेरे स्कूल में होता था, देखो ऐसे होता था, वैसे होता था। मैंने कहा हाँ, मुझे भी पता है। और उसके बाद उसने अच्छे से अपनी पोएट्री क्लास पोएट्री क्लास नहीं, मतलब पोएट्री जो बना रहा था वो कर रहा था। एक बार उससे गड़बड़ भी हो गया था, ख़राब भी हो गया था। फिर भैया ने उसको बताया कि नहीं ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करो, ऐसे करो। फिर वो ट्राई कर रहा था। एक्चुअली फर्स्ट टाइम था तो इसलिए वो नहीं कर पा रहा था अच्छे से। तो उसके बाद उसने अच्छे से किया। तो फिर जैसे-तैसे करके बेचारे मेरे बेटे ने बहुत मेहनत से एक दिया टाइप का कुछ बनाया है। और आप देखिएगा उसने बहुत कोशिश की, बहुत बार ट्राई किया। भैया ने उसको समझाया ऐसे करो, वैसे करो। तो एक्सपर्ट तो नहीं है वो, तो फिर भी जैसे-तैसे उसने बना ही लिया। तो देखिएगा गाइस उसने एंड में इस दिए को बना ही लिया। और बहुत खुश हो रहा था कि मम्मा मैंने ये दिया बना लिया है। और यहाँ पे एक मैजिक शो हो रहा था, ये बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा इसमें मुझे आया। मतलब यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट अगर मैं बोलूँ तो ये मुझे मैजिक शो लगा एकदम। मैजिक शो क्या है, ये तो भैया खुद ही बोल रहे थे कि ये देखिए हमारी हाथों की सफाई होती है, हाथों की कलाकारी होती है, जादू-वादू जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। बट इतने अच्छे से, इतने सफाई से ये लोग करते हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं अपनी कला में। तो हमें तो यही लगता है कि अरे ये कैसे हो गया। तो फिर से यहाँ पे भैया ने मेरे बेटे को बुलाया कि आप इधर आइए और ये 10 रुपीज़ का कॉइन मैं आपके हैंड में दे रहा हूँ और आप देखिएगा कि कैसे ये 10 रुपीज़ का कॉइन जो है वो गायब हो जाते हैं। तो इन्होंने, भैया ने बोला कि आप इधर आइए। पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले आप इसको देखिएगा ये कैसे गायब हो गया। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसे कैसे गायब हो सकता है। तो फिर भैया ने बहुत सारी यहाँ पे ट्रिक्स करके हमको दिखाए, हमको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अब देखिए यहाँ पे भैया ने बुला लिया मेरे बेटे को, मेरा बेटा आया यहाँ पे, उसको बिठाया, बोला अपना हैंड आगे करिए। और यहाँ पे उन्होंने कॉइन्स मेरे बेटे के हाथ में रखे हैं, कॉइन रखे हैं। और कॉइन रख के उनको बोला है कि आप अपना हैंड ऐसे बंद करिए और इस पे फूँक मारिए और न कॉइन को नीचे यहाँ पे फेंक देना है। नीचे फेंका तो कॉइन गायब। अब वो हैरान कि अरे! कॉइन कहाँ गया? तो भैया ने बोला, "अरे! आपने मेरा अभी तो मैंने आपके हैंड में कॉइन रखा था, कहाँ गया?" तो बोला, "पता नहीं।" तो उसने बोला, "फिर से मुट्ठी बंद करिए और फिर से फूँक मारिए, देखिए कॉइन आ जाएगा।" तो उसने फिर से ट्राई किया तो वो नहीं आया, हाथ खोला तो नहीं मिला। तो फिर बोला, "खड़े होइए, खड़े होइए।" तो भैया ने उसके ऐसे टी-शर्ट के से अंदर से 3-3 कॉइन निकाले तो बोला, "देखा?"
तो देखिए मुझे बहुत ही पसंद आया था ये उसकी भैया की ये मैजिक वाली ट्रिक्स बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे। और यहाँ पे जैसे ही हमारी सब कुछ मैजिक शो इसके बाद हम चले पेट पूजा करने। यहाँ पे खाना था, यहाँ पे 2 तरह की सीटिंग अरेंजमेंट्स थी। आप नीचे बैठ के भी खा सकते थे, आप टेबल चेयर पे डाइनिंग टेबल पे भी आप खा सकते थे। हमने डाइनिंग वाला चूज़ किया क्योंकि गाइज़ एक बार नीचे बैठो फिर उठो तो बहुत बैक में बहुत पेन हो जाता है, तो इस वज़ह से हम लोगों ने ये डाइनिंग टेबल वाला चूज़ किया और ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा यहाँ पे इन्होंने अ सेटअप लगाया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था और गाइस हम लोग यहाँ पे बैठ के बहुत एन्जॉय कर रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम यहाँ पे बैठते हैं और एन्जॉय करते हैं और उसके बाद यहाँ पे भैया आए और भैया ने हमको सर्व किया और राजस्थानी प्योर राजस्थानी वेज फूड हमको सर्व किया जो बहुत डिलीशियस था, बहुत यम्मी था। एक्चुअली मुझे वेज बहुत पसंद है। सबसे पहले उन्होंने हमें हलवा सर्व किया था, सूजी का हलवा था ये। बहुत अच्छा लगा गाइज़ अगर मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ तो बताना क्योंकि मुझे प्रॉपर पता नहीं था। भैया बता तो रहे थे पर मेरा वीडियो में ध्यान था और उसके बाद उन्होंने हमें सैलेड सर्व किया और सैलेड में कुकुम्बर था और ये हलवा था तो हमने शूट करी थी। मेरी बेटी को कुकुम्बर बहुत पसंद है, वो बहुत एन्जॉय से उसने डिनर बहुत एन्जॉय किया। फिर यहाँ पे उन्होंने अनियन्स वग़ैरह दिए सैलेड में ही और मेरी बेटी को अनियन पसंद नहीं था लेकिन अनियन अब उसके पास चला गया था तो उसने बोला ओ मैंने कहा चलो कोई नहीं वो तब तक अपना सूजी का जो हलवा था उसको एंजॉय कर रहा था। बहुत यम बहुत टेस्टी हलवा था, बहुत अच्छा था। मैं अपने बेटे से पूछ भी रही थी तो वो बता रहा था बहुत अच्छा है। उसके बाद वो लेके आए तरह-तरह ये अचार था, अचार मेरे बेटी को नहीं पसंद है तो उसको नहीं दिया गया था। तो हमने बोला कि नहीं आप उसको मत दीजिएगा अचार क्योंकि वो नहीं खाएगा। उसके बाद मुझे भी अचार दिया गया था तो बहुत ही यम्मी था, बहुत टेस्टी। अचार तो अचार ही होता है बट खाना वहाँ का बहुत यम्मी बहुत टेस्ट और ये पानी हमें सर्व कर रहे हैं भैया बहुत ही अच्छा मतलब आप फुल ऑन मतलब एन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पे जाके। चौकी हवेली नोएडा में ही है और इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है और बहुत अच्छा लगता है। फिर वो लेके आए थे 2-3 तरह की सब्ज़ी थी, दाल थी छोले थे और दाल बाटी चूरमा भी था। हाँ, ये तो बहुत फ़ेमस होता है राजस्थान का दाल बाटी चूरमा ये भी था और अ, और बेसन गट्टे थे और बहुत सारी सब्ज़ी के नाम तो मुझे पता भी नहीं थे, वो क्या-क्या वो नाम ले रहे थे तो मुझे पता नहीं था पर बट खाना बहुत टेस्टी था, पालक पनीर था, रोटियाँ थीं, बहुत अच्छे से हमने खाया था और बटर देखिए कितना घी अच्छे से वो डाल रहे हैं ऊपर रोटियों पे आराम से घी वग़ैरह डाल के बहुत अच्छे से सर्व की जाती है गरमा-गरम रोटियाँ और उसके ऊपर अच्छा-सा देसी घी, मज़ा ही आ जाए खाने में तो। और ये देखिए एक बेसन गट्टे की सब्ज़ी थी आई थिंक ये और एक और कुछ सब्ज़ी थी वो मुझे बहुत टेस्टी लगी थी पर गाइस मुझे उसका नाम नहीं पता है कि वो क्या है पालक पनीर मेरी बेटी को तो पालक पनीर बहुत पसंद आया था। उसने इतना सारा तो नहीं खा पाया था क्योंकि वो एक छोटा बच्चा ही है तो वो दाल वग़ैरह नहीं खा पाया था इतना बस उसने पालक पनीर के साथ खाया था और मैंने जो ये सब्ज़ी सर्व हो रही है बेसन गट्टे के जस्ट बगल में जो ये सब्ज़ी आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं बट ये मेरी फ़ेवरेट मुझे बहुत पसंद आई थी और पालक पनीर था ये। और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना डिनर स्टार्ट किया फिर भी उन्होंने बोला था कि अभी 4 चीज़ें और आना बाकी हैं, स्वीट्स आना बाकी हैं। स्वीट्स में जलेबी थी और उसके बाद हमने खाना-वाना खा के निकले बाहर। बाहर का नज़ारा आप देखिएगा गाइज़, इतने सारे लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। यहाँ पे पंडित जी होते हैं, यहाँ पे आप अपने हाथ दिखा सकते हैं उनको और ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना, ये फ्री में होती हैं बट आपका अगर कुछ मन कर रहा है उनको देने का, तो वो आप दे सकते हैं। वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये सारी एक्टिविटीज़ ये पपेट शो हो गया, मैजिक ट्रिक हो गई या फिर ये आप अपना हाथ अगर दिखाते हैं या फिर यहाँ पे मेहंदी लगवाते हैं, ये सारी फ्री होती है, इसमें आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। बट ये होता है कि उन लोगों की मेहनत है, आपको लगता है कि चलो अपनी जेब से कुछ दे रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है बट ये सारी फ्री होती हैं।
क्योंकि ये टिकट में ही इंक्लूड होती हैं सारी चीज़ें। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ का रात का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे लोग फिर से यहाँ पे पॉटरी क्लासेस में इंटरेस्ट ले रहे थे और अपनी-अपनी तरह-तरह की चीज़ें बना रहे थे। देखिए मेरा बेटा तो बना चुका था, अब ये बना रही थी यहाँ पे बैठ के। तो मैंने इनका शूट कर लिया कि थोड़ा-सा शूट कर लेते हैं। और ये यहाँ पे स्टैच्यूज़ वगैरह थे, हॉर्स वगैरह। और ये एंट्रेंस था, ये एंट्री था। यहाँ से रेस्टोरेंट में आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आराम से ये देखिए बाहर से दिखता भी है कि आप नीचे बैठ के भी खा सकते हैं आराम से आलती-पालती मार के, और टेबल कुर्सी पे भी खा सकते हैं। और ये देखिएगा गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा नज़ारा था यहाँ का। नाइट व्यू भी बहुत सुंदर लग रहा था। एक्चुअली ये नाइट के लिए ही होता है, नाइट में बहुत अच्छा यहाँ पे व्यू आता है। और हाँ गाइस, आपको आगे मैं ले चलती हूँ, एक जगह है यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे ना आप खरीदारी भी कर सकते हैं। कुछ-कुछ यहाँ पे ना शॉप्स वगैरह भी कुछ खुली हुई थी। और इसी के जस्ट बगल में ना यहाँ पे ना डांस चल रहा था। यहाँ फ़ोक डांस जो होता है वो यहाँ पे परफ़ॉर्म किया जा रहा था इन परफ़ॉर्मर्स जो होते हैं उनके द्वारा। और ये लोग यहाँ पे अपना फ़ोक डांस परफ़ॉर्म कर रहे थे। राजस्थानी फ़ोक डांस था, बहुत ही ब्यूटीफुली, मतलब इतना अच्छे से ग्रेसफुली ब्यूटीफुली ये डांस अटेम्प्ट कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसका भी थोड़ा-सा शूट कर लिया। देखिए गाइस, आप एन्जॉय कीजिएगा। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत ये डांस कर रही थी। यहाँ पे डांसर जो थी बहुत अच्छे से डांस कर रही थी, अपना फ़ोक डांस प्रेज़ेंट कर रही थी, रिप्रेज़ेंट कर रही थी। तो दोस्तों, ये यहाँ चौकी हवेली में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एन्जॉय करने के लिए। अपनी फ़ैमिली के साथ ज़रूर आइएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी मिल जाएँगी, बहुत सारी। शायद अभी गर्मियों का टाइम था तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। बट प्रेफ़र मैं ये करूँगी कि ये नाइट में ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। वैसे मॉर्निंग में होता भी नहीं है, और नाइट में इसलिए ज़्यादा इसकी लाइटिंग वग़ैरह देखिए आप, बहुत खूबसूरत है। वैसे बहुत छोटा, इतना नहीं है। एक ना प्रॉपर चौकी धानी जो राजस्थान में है वो बहुत बड़ा है। उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा-सा है। बट हाँ, अगर आपको कहीं राजस्थान नहीं जा पा रहे हैं, आप अपनी राजस्थानी लोग हैं, वो थोड़ा अपने कल्चर को मिस करते हैं, तो यहाँ पे आके आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी थी, यहाँ पे से आप अपनी शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। और ये फिर अब हमने खा पी लिया था, हमने सब कुछ देख लिया था, एन्जॉय कर लिया था। तो बस ये लास्ट के मोमेंट थे कि हम यहाँ पे एन्जॉय कर रहे थे, और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम चलेंगे घर। तभी मेरे बेटे को लगा कि मम्मा, मुझे तो कुल्फ़ी खानी है। मैंने कुल्फ़ी नहीं खाई थी, क्योंकि उसको वहाँ पे भी कुल्फ़ी नहीं मिली थी। तो फिर मैंने बोला ओके ठीक है, आप कुल्फ़ी खाइए, कुल्फ़ी लीजिए, मैं यहाँ पे तब तक बैठती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे बैठ गई और मेरा बेटा कुल्फ़ी लेने चला गया। और ये देखिए, ले लिया उसने कुल्फ़ी और वो एन्जॉय कर रहा था। उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो देखिए अपनी कुल्फ़ी कैसे शो कर रहा है। और ये बस यहाँ से हम एग्ज़िट ले रहे थे। देखिएगा यहाँ पे बहुत ही, मतलब ब्यूटीफुल लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम किसी राजमहल में आ गए हों। तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टैचूज़ वग़ैरह सब कुछ। तो मैंने थोड़ा-सा बाहर का मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के लिए शूट कर लेती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा था। आप भी आइएगा गाइज़, ये चौकी हवेली नोएडा में ही है, और 6 o'clock के बाद ही अगर आप आएँगे तो अच्छा होगा, हमारी तरह जल्दी आ जाएँगे तो आपको भी इधर-उधर घूमना पड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छा प्लेस